बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरुल हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये शिकायत तो बार बार आती है कि हमारी अम्मा बहन की ज़्यादा सुनती है और हमारी नहीं सुनती। ये शिकायत उससे भी ज़्यादा आती है कि हमारे अब्बा अपनी बहन की यानी फुफ्फो की सुनते हैं और उनके अपने बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू अगर आप देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है और ख़तरनाक है। मुझे इससे वास्ता कई दफ़ा पड़ा, कई ऐसे घर के लोग आते हैं शिकायत लेके कि उनकी किसी करीबी अजीज़ा ने उनके घर में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। कुछ ने उनके रिश्ते बर्बाद कर दिए, कुछ ने घर के मामूल को तहस नहस करके रख दिया। मसलन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारी एक बहुत पुरानी सुनने वाली भी थी और क्लाइंट भी हमारी थी। तो वो एक दफ़ा आई, उन्होंने अपनी मियाँ को कहा कि इनको बाहर बिठा दें, तो मैं उनको बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये आदमी हीरा है, हीरा मेरा मियाँ बहुत अच्छा है मगर लाई लग है। तो अब मेरे कान खड़े हुए, मैंने पूछा कि बेटा वो कैसे? तो उन्होंने कहा सर जो मेरी नंद है वो बैरून मुल्क रहती है, साल में एक दफ़ा आती है, हमारे घर में महीना रहती है, लेकिन वो महीना ऐसा होता है कि हम कोयलों पे गुजारते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने तो मैंने उनसे कहा क्या ज़्यादा खाती हैं? उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है, मगर ना खाने देती हैं, ना सोने देती हैं, ना रहने देती हैं। अब इस बात से जो मैंने अगर सुर्खी निकाली तो ये कि वो लोग आप में से जिनको दूसरों के घरों में चौधरी बनने का शौक़ है, प्रधान बनने का शौक़ है, ये अपने शौक़ को पूरा करते करते उनकी बद्दुआओं का निशाना बन जाते हैं, उनकी नाखुशी का निशाना बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक और खातून ने बताया कि उनके घर में उनके 2 बच्चे हैं, यानी छोटे हैं, 2 साल का होगा, एक ज़रा उससे थोड़ा छोटा होगा, एक उनका बड़ा बेटा। तो 3 किलो उनके घर में दूध आता है। तो जब उनकी नंद घर आती हैं तो आते पहला काम वो कहती हैं भाई से भाई तुम बचाते क्यों नहीं हो, तुम्हारा मुस्तकबिल तो बर्बाद हो गया, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, इस घर में 18,000 का दूध आता है, बंद करो इसको, फजूल खर्ची है। फिर दूसरा उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इस घर में चिकन क्यों पकता है और मतलब अच्छे दस्तरखान पे खाना क्यों होता है। तो वो खातून जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे कहा बेटा इसका एक तरीका है कि चूँकि उस वक्त आने वाली थी, हफ्ता 10 दिन रहते थे उसकी नंद को आने में और उनका अभी से बुरा हाल था। तो मैंने उससे कहा कि आपका मियाँ उसकी बातों में आके जो भी हरकत करे आपने मना नहीं करना। हुआ ये कि खातून के मौजूदगी में ही उसके मियाँ ने दूध बंद करा दिया। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा आता है, उसने कहा ठीक है बंद करा दे। अच्छा, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये लड़ेगी, बदतमीज़ी करेगी और आगे से दलीली होगी, पर ये नहीं हुई, उसने बंद करा दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि इसके पास थोड़े पैसे थे, ये इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड ये बाज़ार की 2-3 पैकेट ये दूध के लेके से आके रख लिए। तो जब बच्चों को ज़रूरत होती वो पिला देती। 2-3 दिन के बाद घर में मेहमान आए एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि चाय आएगी, चाय नहीं आई। जब वो आया तो ये टीवी देख रही थी। तो उसने कहा तुमने चाय क्यों नहीं भेजी? उसने कहा हाँ भेजनी तो थी, लेकिन घर में चूँकि दूध नहीं था, हमने बंद करा दिया था। तो उसने कहा कुछ तो, उसने कहा बंद हुए भी हफ्ता हो गया तो कुछ तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वो भागा जाके दुकान से दूध लेके आया। अच्छा, इसी तौर पे 2-1 दिन के बाद सुबह नाश्ते में उसकी जो नंद थी वो और उसके बच्चे उन्होंने चाय मांगी, उसने एक ने दूध मांगा। तो अब मियाँ बैठा हुआ था, जब मांगा तो इसने कहा कि नहीं वो तो आपके भाई साहब ने बंद करा दिया था, आप ही ने उन्हें मशवरा दिया था। चिकन भी बंद हो गया और फिर सब्ज़ी पकना शुरू हुई। घर में उसके पास 2-3 दालें थी, उसने वो टका के पकाई। और फिर एक दिन मियाँ ने कहा क्या मुसीबत है, रोज़ टिंडे खिला देती हो? उन्होंने कहा जी जो आप ला के देते हो मैं पका देती हूँ, पहले आप चिकन लाते थे तो मैं पका देती थी, अब वो नहीं है। अच्छा, जो ही बहन गई तो मियाँ 5 किलो चिकन, 2 किलो मटन और 2 किलो कीमा लेके आया और उसने कहा इसको रोज़ पकाया करो। अब इनफैक्ट जो प्रधान बनने के शौकीन, ये आपके मामू भी हो सकते हैं या आपकी खाला हो सकती है, अल्लाह इनको हदायत दे, अपने घरों में जो मर्जी करें, दूसरे के घर में जाके क्यों बर्बाद करते हैं उनके मामूल को, उनकी पसंद नापसंद को, उनके फैसलों पे। इवन उनके बच्चों का पूरा फ्यूचर, करियर बर्बाद कर देती हैं। भाई इसको ये क्यों पढ़ाया, इसको छुड़ाओ, इसको नर्सिंग में डलवा दो, भाई इसको ये क्यों करवाया, इसको छुड़वाओ। मतलब तुम पे को इल्हाम हुआ है
तुम पे को अल्लाह ने अलका किया है कि तुम जाके दूसरों को मिसगाइड करो, मिसलीड करो, खुद तुम एक मीडियोकर सी ज़िंदगी जी रहे होते हो और अपने भाई को या अपनी बहन को जिनकी ज़िंदगी तुमसे निस्बतन बेहतर होती है, अपने लफ्ज़ों की कटार से या लफ्ज़ों की मिठास से उनके मामूलात को, उनके रास्ते बंद कर देते हो, उनकी खुशी के चश्मे उसके ऊपर बैठ जाते हो मशवरे दे दे के। सो जितने लोग आप में इस वक्त मेरे सामने हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे हजरात हैं, फॉर गॉड सेक लोगों के घरों में प्रधान बनना बंद करो। उनकी अगली नस्ल आपकी शक्ल नहीं देखेगी। इवन वो भाई और बहन जिनकी आप लगामें अपने अपने हाथों में रखी हुई हैं, कुछ अरसे के बाद, अच्छा ये सबसे ज़्यादा उन भाइयों के साथ होता है, उन बीवियों के साथ होता है जो बेचारी बैरून मुल्क से जब आती हैं, आके उन्होंने घर बनाना हुआ तो उसमें जो उनके रिश्तेदारों की इंटरफेरेंस होती है। इवन लोग तो आपकी ज़ाती बेटी और बेटे की शादी पे मशवरे देने से बाज नहीं आते। वहाँ आप अच्छा मशवरा मांगें तो देना चाहिए, नहीं मांगें तो पंगा नहीं लेना चाहिए। आपने क्या लेना है, क्या देना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, यानी जिसको अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि एक बीवी का मियाँ बनाया, 4 बच्चों का बाप बनाया, 3 बच्चों का बाप बनाया, बाहर वो कमा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्या घर के मामलात में वो गधा है? उसको इतनी अकल नहीं है कि अपनी बेटी या बेटे या बीवी या अपने घर के मामलात में क्या बचाना है क्या नहीं बचाना, इट्स अप टू हिम। एक और बात याद रखें, ये जितनी बचाने वाली औरतें, ये फूफियाँ या खालाएँ हैं, अपने घर में बचाए ना जी, दूसरों के घर में आके उनको मशवरे मत दें, उनकी ज़िंदगी के प्रधान बन के उनकी ज़िंदगी की गाड़ी को पटड़ी से मत उतारें, जो कि ऐसा करने के नतीजे में वो दिलों से उतर जाते हैं, अपनी दुआओं से भी रुखसत हो जाते हैं। और आम तौर पे वो ये अच्छा कभी कभी सहेलियाँ भी ये करती हैं, दोस्त, कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो घरों पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बहुत असरअंदाज होते हैं। सो खाला हो, मामू हो, चचा हो, ताया हो, दोस्त हो, सहेली हो, जो आपके घर में प्रधान बनने की कोशिश करता है, पहले तो उसके नीचे से कुर्सी निकालें, उसको प्रधान मानना बंद करें। प्रधान होने का हक या माँ को है या बाप को है, नहीं बाप को ज़्यादा है, माँ को निस्बतन कम होता है। सो ये नॉर्मल है, इसको रखें, सुकून में रहेंगे। अदरवाइज़ फिर आपके सुकून के लिए ये जी अब्दुल कदीर साहब ने बहुत शुक्रिया भेजा है, उन्होंने सुकून मंगवाया था, साथ उन्होंने ब्रेन बूस्टर मंगवाया था और इनकी नींद डिस्टर्ब थी बुनियादी तौर पे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कोई हफ्ता भर इस्तेमाल करने के बाद मेरी नींद काफ़ी बेहतर हो गई है, अब मैं सुकून से सोता हूँ और आपको दुआएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे दुआ देने का, लेकिन मेरा ख्याल है ये दुआ इसकी मुस्तक मिस कायनात हैं, डॉक्टर कायनात ने ये बड़ा ही कमाल सुकून बनाया था और ये ना 40 डेज़ में इसका असर होता है, लेकिन जो हमारे पास आ रही हैं कि उससे पहले ही ये करिश्माती असर इसका होता है। इसके साथ ये शरबत सुकून है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, ये गिफ्ट होता है, वैसे तो 200-250 रुपये का ये है और इसमें से आपने 1 चम्मच लेके पानी में डालना होता है, घुल गया जैसे शरबत आप बना लेते हैं और उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें से खोल के, और ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग है, बहुत नफीस। मैं आपके राई आपके तोसत से कायनात वालों से कहना चाहूँगा, आप लोगों की पैकिंग भी बहुत उम्दा है, आप लोगों का डिबियों का चॉइस बहुत उम्दा है, बल्कि एक मैंने इनकी डिबिया देखी जो उसका ढक्कन ऊपर से खुलता है, यानी ढक्कन बंद ही रहता है लेकिन यहाँ से उसका हाफ ढक्कन खुल जाता है। इसका मतलब इनकी टीम बहुत अच्छा चॉइस करती है। तो जनाब वो सब लोग जिनकी नींदें डिस्टर्ब हैं, जो बेसुकून हैं, चाहे प्रधानों की वजह से चाहे अपने घर वालों की वजह से, वो सुबह दूध के साथ लेंगे ब्रेन बूस्टर, वो इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, ओके, और दूसरा फिर शाम को ये लेंगे सुकून और उसके साथ शरबत सुकून। हमारी टीम आपको पीछे दिखा देगी तीनों का, तो आराम से मंगवाइए 0341657826 और ये कायनात
हर्बल का प्रोडक्ट है, 100% प्योर और 100% हर्बल, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, पर असर आपके जो आज़ा पे वो इतना क्विक, इतना अच्छा कि आप हैरान रह जाओ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।